मिलिए यूट्यूबर राशिदा मलिक से जो सिर्फ 10,000 बहाना में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन व्लॉग्स बनाने शुरू किए और सिर्फ 2 साल में अपनी कमाई से 3 करोड़ का घर बना लिया। अब्बू जब लोगों को मिलते हैं तो वो बताते हैं, कहते हैं मेरी बेटी ने खुद से अपना घर बनाया। मेरी जो पहली पे थी वो तकरीबन 5 लाख। इतनी अर्निंग हो जाती है कि आप इजीली जो है 14 Pro Max 2 ले सकते हो। कहानी शुरू कहाँ से होती है? कोविड चल रहा होता है, समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। ट्यूशन्स आप पढ़ाती थी और कैसे ख्याल आया कि यूट्यूब इस्तेमाल करना है? क्या यूट्यूब शौक के लिए, टाइम पास के लिए, या फिर कमाई करने के लिए ये सोचा था कि शुरू करना है? यूट्यूब, मेरी सिस्टर है, उनके पहले 1 मिलियन प्लस उनके फॉलोअर्स थे यूट्यूब के ऊपर ना, तो उनके साथ में वीडियोज़ में आया करती थी। वो रेमेडीज़ बताया करती थी, मेकअप करती थी। तो मैं सारा दिन यानी कि अपना घर के काम करने, ट्यूशन पढ़ानी, तो रात को 9 बजे फिर मैं उधर चली जाया करती थी। वो वहाँ पे जाके फ़न करना, बातें करनी, तो लोगों ने मुझे बड़ा पसंद करना शुरू किया ना। तो फिर वहाँ से मुझे हुआ कि हाँ मैं अपना चैनल बनाती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये होता था कि अच्छा अगर चैनल को टाइम दिया तो ट्यूशन का क्या करूँगी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम वही था। तो यानी कि सिर्फ शौक या टाइम पास नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम था स्पेशली ट्यूशन पढ़ाना। जी। होम ट्यूशन घर में पढ़ाते थे या जाके पढ़ाते? नहीं, घर में पढ़ाती आपके थी। घर बच्चे आते थे? घर में बच्चे आते थे। 10,000 से गुजारा हो जाता था? बस करते थे। उस टाइम 10,000 बहुत लगता था। कब की बात है? जैसे ही तकरीबन 2016 की, 60 जब इतनी हमने पुरानी बात है। 10,000 जब मुझे मिलता था ना, तो हमने सारा प्लान किया होता था कि फर्स्ट डे हमने साथ, ज़ाहिर मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे, लेकिन मुझे ये था कि 10,000 आना है, पहले बच्चों को KFC मंगवा के देना है। अब पता है एक अयाशी होती थी बच्चों की, यही अच्छा बाहर से खाना मंगवा लें। दो चीज़ें हैं राशिदा साहिबा। एक चीज़ ये है कि सोर्स ऑफ इनकम तो है, वो सोर्स ऑफ इनकम अपने घर का किचन चलाने के लिए था या सिर्फ आउटिंग, एडवेंचर और इस चीज़ के लिए काइंड ऑफ पॉकेट मनी? इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ये ज़रा वाजे करते हैं। वो क्या था 10,000? वर्थ क्या थी? 10,000 वो उस टाइम, एक तो सारा दिन ज़ाहिर मेहनत करते थे तो बहुत लगता था। किचन चलता था? किचन या किचन मियाँ साहब के जिम्मे ही था? किचन कुछ चीज़ें इनके ज़िम्मे थी। ज़ाहिर आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में अगर आप प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हो या आप डीलर हो तो इतना आप नहीं कर सकते। और मुझे ये होता था कि मैंने इनको सपोर्ट करना है, मैंने अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने हैं, मेरे बच्चों का बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो, इनके ख्वाब पूरे हों। तो उसके लिए फिर मैंने चैनल की तरफ में आई, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। अच्छा, जब मैं चैनल पे आई तो पहले मैंने रेमेडीज़ देनी शुरू कर दी। ज़ाहिर है सिस्टर का भी अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बताया कि तुम ऐसे व्लॉगिंग किया करो, ऐसे किया करो। लेकिन पहले मैं फिर भी ना मैं रेमेडीज़ बनाती थी। जब मैं रेमेडीज़ बनाती थी तो कोई मुझे आउटपुट ना मिली। बाजी ने मुझे शाउट आउट भी दिया, लेकिन फिर भी ना चला। तो फिर मैंने कहा, कहती है तुम व्लॉग्स बनाओ, उससे चलेगा। तो मैंने कहा कि व्लॉग्स कैसे बनाते हैं। इसमें मेरी बेटी ने बड़ी जो है मलाइका, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये पता है यंग जनरेशन ना दूसरों के व्लॉग्स देखते रहते हैं। तो मलाइका ने कहा कि मामा ऐसे नहीं, ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं, मतलब आप जो भी कर रहे हो ना आप रिकॉर्ड करें और आप बताएं डेली आपकी जो रूटीन है। तो उस दिन बाजी की 1 मिलियन फॉलोअर्स की जो थी वो पार्टी थी, हम दोनों सिस्टर्स ने अरेंज की हुई थी। तो हमने उसी दिन मैंने फर्स्ट अपना व्लॉग अपलोड किया और साथ ही उन्होंने मुझे शाउट आउट दिया। अब आपके कितने फॉलोअर्स हो गए? मेरे अब तकरीबन 4 लाख हैं, 4 लाख प्लस हैं 2 साल में जी। तो जैसे ही उन्होंने मुझे शाउट आउट दिया और साथ ही मेरे वेट लॉस वाली जो वीडियो थी ना वो वायरल हो गई। उसने तकरीबन एक दिन में उसके 2.5 मिलियन जो है वो 2.5 मिलियन व्यूज़ आ गए उसके ऊपर। तो साथ ही वहाँ से बड़ा वो मुझे बोनस एक मिल गया, एक वीडियो के ऊपर मेरे 7 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। 8 मिलियन भी मेरे ख्याल के करीब वही वेट लॉस के ऊपर 8 मिलियन प्लस है मेरा। कितना वजन था तब? जब मेरा बेटा पैदा हुआ मेरा तकरीबन 106 kg वेट था। तो मुझे शुरू से ही बड़ा था कि मैं ना फिट रहूँ हमेशा, मतलब मैं अपना वज़न जो है वो बड़ा कंट्रोल में रखूँ। फिर जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरा बहुत ज़्यादा वज़न था। फिर सब ने कहना ये अब तुम्हारा वज़न कम नहीं होगा। 106 में? हाँ 106। अब चाहे जो कर रहे हो तुम्हारा वेट कम नहीं होगा। तो खैर मुझे बड़ा था, मैं कहती थी ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। तो मैंने खैर घर में कोई मैं जिम नहीं गई, सिर्फ मैंने डाइट की और बड़ी यानी कि हेल्दी डाइट के अंदर ना फिर मैंने अपना वेट कम किया। से ली या खुद डाइट प्लान? नेवर। उस टाइम तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, नेवर, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं घर में रह के सिर्फ मैंने रोटी मीठा कंट्रोल किया, तो फिर मैं तकरीबन 62-63 पे आ गई। अब मैंने फिर गेन किया हुआ है। अभी जब आप नेक्स्ट टाइम मुझे देखेंगे मेरा फिर वजन कम हो जाएगा। जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैंने बहुत दफ़ा वजन बढ़ाया है, बहुत दफ़ा कम किया है। तो लेकिन जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड की तो काफ़ी लोग ट्रस्ट ही नहीं करते थे, ये कहते थे नहीं ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो मेरी फैमिली है, जो मेरे जिस तरह मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चों ने, इन सब ने ये देखा कि हाँ मैं कितनी थी, मैं कितनी फैट थी और मैं किस तरह मतलब मैंने अपना वेट कम किया। अच्छा, स्टार्टअप थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको चले आपकी हमशीरा की सपोर्ट मिल गई, उससे फ़ायदा हुआ, लेकिन वो एक टाइम पीरियड तो आपने भी गुजारा होगा।
जब तक आपकी ये वेट लॉस वाली वीडियो नहीं चली उससे पहले शायद व्यूज़ कम आते होंगे, 400, 500, 1000, तो कितने व्यूज़ आते थे और क्या डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि नहीं नहीं छोड़ो, टाइम वेस्टिंग है? डेली मैं रेमेडी अपलोड कर देती थी, बस मुझे लगता था कि बस मैंने यही करना है। फिर मेरा ध्यान घर की तरफ, क्योंकि मैं शुरू से एक बड़ी घरेलू सी खातून थी। कितने स्टार्टिंग में व्यूज़ आते थे? स्टार्टिंग में डेली के तकरीबन 60, 50 इतने बस। व्यूज़ आते थे। और कोई एक भी सब्सक्राइबर आता था तो हम इतने खुश होते थे। मेरी बेटी मुझे भाग के आती थी, मामा आपको पता है आज हमारे 2 सब्सक्राइबर आए हैं। अच्छा। तो हम कहते थे हाँ ये तो बहुत ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर आए हैं। तो फिर मेरी जो बेटियां हैं ना, स्पेशली मेरी बड़ी बेटी, वो मुझे छोटी तो उस टाइम बहुत छोटी थी, तो बड़ी मुझे बेटी आके कहती थी, एक दफ़ा एक हमने फंक्शन अटेंड किया ना, तो उस टाइम मुझे तकरीबन चैनल के ऊपर रेमेडीज़ बताते हुए 5 महीने हो गए थे। तो उस टाइम मेरे 700-750 सब्सक्राइबर थे। तो मुझे मेरी बड़ी बेटी कहती है मामा आप ना यूट्यूब के ऊपर मेहनत करें। बड़ी बेटी जो है ना वो वैसे माशाल्लाह बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ा उसने मुझे सपोर्ट किया। तो कहती मामा अपना यूट्यूब के ऊपर मेहनत करें तो आपका ना हम बहुत आगे जाएंगे, मामा बहुत पैसा आता है। इवन जब मेरी सिस्टर ने जब चैनल स्टार्ट किया ना, तो मैंने जब उनकी फर्स्ट वीडियो देखी तो मैंने कहा लाइका ये वीडियो क्यों बना रही हैं? तो मेरी बेटी कहती मामा पैसे आते होंगे ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यूट्यूब से पैसे आते हैं? इवन जब आपको ये भी नहीं पता? हाँ, इवन हमें ये भी नहीं पता था। इवन अब जब मुझे लोग मैसेज करते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम डेली वीडियोस अपलोड करती हो, क्या तुम्हें पैसे मिलते हैं? मैं कहती हूँ नहीं, मैं वेली होती हूँ। तो जाहिर है ऑब्वियस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब आप इज्जत के साथ आप बड़ा आगे जा सकते हो। 10,000 महाना कमाती थी, अब कितना कमा लेती है महाना? आपके घर की वैल्यू तो पता चल गया कि 3 करोड़ है, लेकिन आपने मुस्कुराहट में टाल दिया। लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन है तो लोगों को पता तो चले अब महाना कितने आ जाते हैं। अब माशाल्लाह लाखों में कमाते हैं। लाखों डॉलर्स? नहीं लाखों पाकिस्तानी। पाकिस्तानी ऑब्वियसली, लेकिन डॉलर्स कितने आ जाते हैं? अच्छे आ जाते हैं। 15,000, 20,000? नहीं इतने नहीं। 10,000 डॉलर्स में ये होता है कि यूट्यूब की आपको पता है कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, आपके व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। आरपीएम वगैरह सारी चीजें देख के जब अच्छी आ जाती है, जब 28 दिनों का आपके पास सामने आ रहा होता है कि इन 28 दिनों में आपने ये रेवेन्यू जनरेट किया है, तो वो तकरीबन कितना अंदाजन लिखा हुआ आ रहा होता है उस पर? नहीं फिर भी एक लमसम बता दें कि कितना आता है। लमसम अच्छा आ जाता है। कितना देखा आपने 28 दिन का, कितना आ रहा था? इस 28 दिन को नहीं, मैं आपको अपनी फर्स्ट पे का बताती हूँ। फर्स्ट पे का आपको पता है, जब भी आप यूट्यूब चैनल बनाते हो तो ये होता है कि आपके तकरीबन 16,000 आपके पाकिस्तानी पे आनी है। आई थिंक 120 के $110 आपने इकट्ठे करने होते हैं। $100 कुछ ऐसा होता है जी, आपने ऐसे इकट्ठा करना होता है। तो मुझे ये था कि मेरी मोनेटाइजेशन ऑन हुई फेब में, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, उस टाइम कोविड था और मेरी पिन नहीं आ रही थी। मैंने एक दफ़ा पिन के लिए अप्लाई किया, फिर मैंने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया, फिर भी ना पिन आए। मैं डेली सुबह उठती थी, मैं पोस्टमैन को कॉल करनी कि अंकल मेरी पिन नहीं आई। डेली मैं उनको सुबह उठते ना, मेरा एक ही काम होता था कि उनको कॉल करनी है। अच्छा, इतनी देर में ज़रा मेरा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया, बढ़ता गया, मेरी वीडियो वायरल हो गई और फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करती थी तो डेली के उसके 200K प्लस व्यूज़ आते थे मेरी वीडियो के ना। तो अभी तक मेरी कोई पे नहीं आई थी। तो मुझे ये था कि सिस्टर ने बताया कि तुम्हारी पहली जो पे आएगी वो तकरीबन 16,000 आएगी। अच्छा, मुझे हुआ कि अच्छा 16,000 तो यार पहले तो मैं 12,000 कमाती हूँ, 10 से 12,000 कमाती हूँ, 16,000 तो बहुत पे है। 10,000 से 16,000 हो जाएगी। अच्छा, जब मेरी पहली पे आई तो फिर मेरी पिन आ गई। फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस था। इवन मेरे से इतना वेट ना हुआ कि मैंने 2.5 महीने डेली मैंने पोस्टमैन को कॉल की थी। और मेरे पोस्टमैन ने मुझे फिर उस दिन कॉल की, उसने कहा कि मैडम आज ही आपने कॉल नहीं की और बेटा आज ही आपकी पिन आ गई है। फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो हम यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से जाके हमने पिन ली और फिर आके वो हमने एंटर की और मेरी जो पहली पे थी वो तकरीबन 5 लाख के इर्द गिर्द आई थी। सब इकट्ठी हो गई। तो कितने महीने की तकरीबन 2 माह की थी। 2 माह की 5 2 माह की 5 ये स्टार्ट, यानी कि आपकी स्टार्टिंग जो है तकरीबन 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है जी, वो स्टार्टिंग बन गई थी। अब कितने डॉलर्स तकरीबन आ जाते हैं? अब ये है कि अब साथ प्रमोशन हो जाती है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है। प्रमोशन को हटा के, प्रमोशन तो आपके यानी कि पेड कंटेंट भी आप कर रहे होते होंगे उसमें, कि किसी की प्रोडक्ट आ ली है वो आपने यूज़ किया, आपने उस पर व्लॉग बना लिया, उसमें एक्स्ट्रा मिल जाते होंगे। जो YouTube आपको दे रहा है वो कितने होते हैं? इतनी अर्निंग हो जाती है कि आप इजीली जो है 14 Pro Max 2 ले सकते हो। 2 ले सकते हैं आप? एक मैं भी नहीं बता सकता कि कितने का ये आप जो है वो खुद ही इसकी कैलकुलेशन करिए। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि नॉन PTA या PTA प्रूफ ले सकते हैं। ये अब एक सस्पेंस डाल दिया। अच्छा, फिर तो मतलब वो जो 10,000 था तो उतनी है, बस कुछ चंद सिफर आगे लग गए ऐसे। हाँ, चंद सिफर आगे लग गए और फिर उसने गेम चेंज कर दिया ऑब्वियसली। ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दी होगी यकीनी तौर पर। ऑब्वियस उसी टाइम छोड़ दी, उसी वक्त छोड़ दी। नहीं, आप ट्यूशन मुझे नहीं पढ़ानी। नहीं, उस टाइम ये हुआ कि फिर जाहिर है ब्लॉगिंग आपको पता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। व्लॉग्स आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन अभी मैं यकीन करें, मैं कहती हूँ मैं माशाल्लाह बहुत लकी हूँ
कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कुछ घर के कामों में मेरे हस्बैंड हेल्प करवा देते थे, मतलब बच्चे मेरे शुरू से ही माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए थे, मतलब शरारती नहीं थे। मेरी बेटियां शुरू से एडिटिंग करती थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। अच्छा, एडिटिंग, थंबनेल वगैरह बनाना ये सारे आपकी बेटियां करती हैं? सारा मेरी बेटियां करती हैं। आप इवन यकीन करें कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसके मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और उसके हम कल परसों ही याद कर रहे थे कि उसके FSC के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। 1 बजे उसका पेपर था और वो 11 बजे आराम से वीडियो एडिट करके अपलोड करके उसकी जाना ड्यूटी होती थी। अच्छा, तो इट्स अ टीम वर्क, और आपने सारी टीम जो है अपनी फैमिली में रखी हुई है, बाहर से कोई हायर नहीं किया? नहीं, बाहर से कोई भी नहीं। आप जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल भी नहीं था? मोबाइल भी नहीं था। अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो? ऑब्वियस है, अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि आप जिम भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी जी। इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी थी। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो जब मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी तो मैंने कहा कि मलाइका हम बाबा से बात करते हैं। उन्हीं दिनों में मेरे भाई ने जो है मेरे हस्बैंड को बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दिया था सैमसंग A20 ना, वो उस टाइम बड़ा उस टाइम मोबाइल वो लगा, उन्होंने गिफ्ट किया। तो मैंने कहा कि मैंने ना व्लॉगिंग शुरू करनी है। तो मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है उस टाइम, मेरे पास iPhone 6 था आई थिंक, वो भी मुझे भाई ने गिफ्ट किया था, उसकी स्क्रीन भी नहीं थी और मतलब काफ़ी डैमेज था और उससे आप व्लॉगिंग भी नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ ना, तो ये कहते हैं अच्छा आप मेरे से फ़ोन ले लें। तो मैंने कहा फैमिली वालों का ज़ाहिर है बड़ा प्रेशर था। इवन जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे अब्बू इतने माशाल्लाह स्ट्रिक्ट हैं, स्टिल बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि उन्होंने ना शादी की मूवी नहीं बनने दी थी। आपकी शादी की मूवी नहीं बनी थी। मेरे अब्बू को शुरू से कैमरे से या इन चीज़ों से ज़रा बैकवर्ड माइंड के थे। तो अब कैसी व्लॉगिंग करने देते हैं? अब उन्होंने फिर सारे जब मेरा यही कहना है कि जब आप अपने आप को प्रूव करते हो ना, मतलब आपके अंदर पैशन है, आप अपने आप को प्रूव करते हो कि आप ठीक हो, आप कर सकते हो। जब मैंने चैनल बनाया तो मेरे अब्बू के पास काफ़ी लोग जो हैं वो वीडियोस लेके गए, या आपको पता है आपकी बेटी क्या कर रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, इंटरनेट पे आ रही है। तो अब्बू ने कहा हाँ मुझे पता है। इवन मैंने अपने हस्बैंड से पहले परमिशन ली, अपने अब्बू से, अपने भाइयों से, मैंने सबसे परमिशन ली, क्योंकि उन सबको हालात का पता था। तो उनको ये था कि हाँ ऑलरेडी बाजी भी कर रही हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये भी कर जाएगी। तो उससे फिर अब्बू ने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया कि अब इवन अब्बू जब लोगों को मिलते हैं तो वो बताते हैं, कहते हैं मेरी बेटी ने खुद से अपना घर बनाया। वो बड़ा ये सारा घर, सारी रेनोवेशन, इसमें जितना फर्निश किया हुआ है सारा आपने अपने पैसों से बनाया? नहीं, अपने मेरा भी है, मेरे हस्बैंड का भी है, मतलब दोनों का ही था, लेकिन ज़्यादा मतलब एक सपोर्ट जो होती है ना वो मैंने वो यूट्यूब की अर्निंग है जी वो। लेकिन उसमें मेरे अब्बू जब लोगों को बताते हैं कि हाँ मेरी बेटी ने खुद से अपना घर बनाया, वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, पता है पेरेंट्स के लिए बड़ी एक बात होती है। ये शुरू आपने अपने हस्बैंड के मोबाइल से किया था? अभी भी वो हमारे पास मोबाइल है, इवन अब वो इतना डैमेज हो गया उसकी स्क्रीन बिल्कुल टूट गई, लेकिन हमने निशानी यादगार के तौर पर रखा हुआ है कि हमने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो अब कौन से गैजेट्स इस्तेमाल करती हैं? अब तो मैं आईफोन से कर रही हूँ, 12 प्रो से कर रही हूँ ब्लॉगिंग। अब तो काफ़ी फ़ोन्स हैं, अब तो काफ़ी ले लिए। अच्छा, अब तो फ़ोन जाहिर है इन्होंने ये कमाई का भी इस तरह से कहा कि 2 14 प्रो मैक्स ले सकते हैं, तो इसका मतलब है काफ़ी मोबाइल फ़ोन है। आज इससे बोर हो रहे हैं तो नहीं, आज इस मोबाइल से हम व्लॉग करेंगे, ऐसा? बिल्कुल नहीं, वो चैनल तो एक ही मोबाइल में है। अच्छा, फिर जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो जाहिर है जब हम रिक्शे पे जाया करते थे, उस टाइम गाड़ी भी नहीं थी। इवन हमारी लाइफ में एक ऐसा भी फेज़ आया कि हमारे पास बाइक थी तो हमने वो भी सेल कर दी ना। फिर जब मैंने अपनी गाड़ी ली, फिर मैं सबकी तरफ गई, वो मेरे लिए इतना एक मोमेंट था जब मैं सबकी तरफ मिठाई लेके गई, सब ने मुझे बड़ी मुबारक दी, सिस्टर्स ने, सब ने। तो जब मैं अपने अब्बू के पास गई तो अब्बू ने मुझे हाथ फेरा, अब्बू ने मुझे प्यार किया, मुझे आज भी वो बात याद आती है। तो अब्बू मुझे कहते हैं बेटा पहले घर का कुछ करना था। रोना आया था तब? बहुत ज़्यादा इमोशनल। इवन अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आंखें अभी भी गीली हो गई, मुझे वो बात याद आ गई। अब्बू कहते हैं बेटा पहले घर का करना था, गाड़ी से पहले ना घर का करना। किराए के मकान पे रहते थे? नहीं, घर अपना ही था लेकिन 2nd फ्लोर पे रहती थी, बहुत छोटा था उस टाइम घर ना। तो अब्बू कहते हैं बेटा अपने घर का करना था। तो फिर मेरे जहन में पहले भी ये बात थी कि हाँ ये प्लॉट लेना है या घर का करना है। तो फिर उस टाइम फिर हमने ये वाला कुछ ही अरसे के बाद फिर मैंने कहा सारे काम छोड़ दें, कोई हमने काम नहीं करना, कोई कपड़ों पे पैसा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने घर पे लगाना है। और मुझे ज़ाहिर हर औरत का ख्वाब होता है कि वो पता है जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, छोटी बच्चियाँ जब बचपन में भी खेलती हैं तो घर घर खेलती हैं, उनको घर का इतना शौक होता है। तो फिर मैंने कहा, हमने सारी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि कोई फजूल खर्ची नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे पहले घर बनाना है। और कितना अरसा लगा इस घर को बनाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने में? पैसे इकट्ठे करने में तो काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम। 6 महीने, 2 साल, कितना? तकरीबन हमें 1.5 साल लग गया। 1.5 साल लगा इसको पैसा इकट्ठा किया और कंस्ट्रक्ट करते करते। एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है।
लेकिन अगर मेरा एक मानना है कि अगर आपकी नसीब में है, आपके नसीब में रिस्क लिखा है, आपके नसीब में जो चीज़ है वो आपको उम्र के किसी हिस्से में भी किसी जगह पे भी मिल के रहेगी। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मैं सोचा करती थी कि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, अगर ये मेडिकल MD कैट क्लियर ना कर सकी तो प्राइवेट मेडिकल का हम क्या करेंगे। तो फिर मैं सोचा करती थी वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है, ठीक है, आपकी नीयत साफ़ है, आपके अंदर कुछ भी करने का लगन है, तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं सबको ये कहती हूँ कि YouTube इतना सेफ और ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एक अगर आपके अच्छे पास मुनासिब जायज़ तरीके से। जी बिल्कुल, अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो यहाँ से आप ना उम्मीद नहीं लौटते। आज से 2-2.5 साल पहले सोचा था कि इतना बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, सबका अच्छा लाइफस्टाइल होगा, सोचा था? नेवर। 3 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं, वहमो गुमान में भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, मैं कोई मेरा हाथ देखता था तो वो कहता था राशिदा तुम्हारे हाथ में बहुत पैसा है। मैं कहती थी ये हाथ की लकीरें आपकी किस्मत नहीं बता सकती। अभी भी हम लोग ये बात करते हैं, तो कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन जो लोग मुझे देखते थे वो कहते थे कि तुम्हारे हाथ में बहुत पैसा है, तुम्हारी किस्मत में बहुत पैसा है। मैं कहती हूँ कहाँ से मिलेगा। फिर मुझे लगता था शायद जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, शायद इनकी जॉब हो तो फिर इस तरह हो। लेकिन अभी भी जाहिर है ये सारे हम मिल के ही कर रहे हैं। तो अब पूरा साइज ज़िंदगी है, ऐसे में जब वो पुराना वक्त याद आता है जब आपको घर के अखराजात के लिए मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी, 10,000 में ट्यूशन से सारे अखराजात निकल रहे थे, कैसा फील होता है? डर लगता है, खुशी होती है, या खुशी के आंसू निकलते हैं? खुशी होती है और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। सम टाइम तो इतना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं अमूमन अपने बच्चों से बात कर रही होती हूँ कि अब जब हम बगैर टैग देखे कोई कपड़ा लेते हैं तो फिर मैं ये सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि मतलब इतना भी इंसान डिज़र्व नहीं अब करता। ब्रांड कॉन्शियस हो गई अब? नहीं, अभी भी मैंने रेप्लिका पहना हुआ है। अच्छा। बिल्कुल नहीं। जब मैंने नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना तो फिर मुझे होता था हाँ बस ब्रांड वो मैं करती थी। वो नौदौलतिया वाला फीलिंग आई थी आप में? वो हाँ थोड़ी बहुत आई थी। लेकिन जब एकदम से मुझे हुआ कि नहीं टारगेट बहुत है, गाड़ी लेनी है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है और साथ में घर बनाना है, तो फिर मैंने कहा नहीं, ये ख्वाब एक साइड पे रहे जब तक मैं अपने गोल अचीव नहीं कर। अपनी कमाई की गाड़ी में जब पहली दफ़ा बैठी थी, क्या तासुरात थे? उससे एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मुझे डायरिया हो गया था बहुत सवेर ना, और मेरे हाथ पे वो जब आप वीडियो भी देखिए ना तो मेरे हाथ के ऊपर कैनोला लगा हुआ था। वो कैनोला लगा हुआ था और इवन हम सब की आंखों में, जब उन्होंने हमें कार की चाबी दी तो वो हम सब की आंखों में आंसू थे, मतलब बहुत ज़्यादा। एज डिफरेंस नहीं लगता आपका और आपकी बच्चियों में? क्या चक्कर है? लोग तो कहते होंगे कि आप सगी माँ। बहुत ज़्यादा। इवन अभी भी मुझे कमेंट्स आते हैं, हमारी 600-700 वीडियोज़ हैं, व्लॉग्स हैं मेरे, तो फिर भी मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं अच्छा आप बताएं आप मलाइका की सगी माँ हैं, आप अरूशा की सगी माँ है? तो मैं कहती हूँ हाँ, बस सिर्फ अर्ली एज में शादी हुई थी और उसके बाद मुझे शुरू से ये था कि अपने आप को बड़ा सेट रखना है, मेंटेन रखना है, बस शुरू से मुझे ये था। तो इस वजह से लोग मुझे अभी भी मुझसे ये पूछते हैं, लेकिन बच्चे मेरे अपने ही हैं। कोई ऐसा बुरा कमेंट, नेगेटिव कमेंट जिसने आपका दिल तोड़ा हो या दिल बर्दाश्त किया और आपने सोचा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए? कोई याद है ऐसा कमेंट? क्योंकि तनकीद तो करते हैं लोग। मुझे ये लगता है कि लोग आपसे वही नफरत करते हैं, वही आपसे हसद करते हैं जो आपकी जगह पे खड़ा होना चाहते हैं। कौन सा ऐसा नेगेटिव कमेंट है जो आज भी याद है और जब भी जहन में आता है तो मूड खराब हो जाता है? नहीं, अब मैं दिल पे नहीं लेती, अब मुझे ये हमें ये बातें बोदर ही नहीं करती। अब इवन जब भी कोई हेटेड कमेंट आता है ना तो हम जब देख रहे होते हैं तो मुझे देखते ही मैं कहती हूँ मलाइका ये पता है हमारे फलां रिश्तेदार ने किया। अच्छा, रिश्तेदारों का चैलेंज आपको फील हुआ? स्टार्टिंग में हुआ होगा? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं सेपरेट ऑलरेडी रहती थी और फैमिली में हमारे ऑलरेडी सारे व्लॉगिंग कर रहे थे, तो इस तरह सच नहीं। क्योंकि हमने पेरेंट्स को, अम्मी अबू को, भाइयों को, हस्बैंड मेरे साथ थे, तो फिर इस तरह सच नहीं। कोई जज्बाती मोमेंट जो आज भी याद है और आंखें नम हो जाती हैं व्लॉगिंग के हिसाब से? कोई भी ऐसा ख्वाब जब जिस पर यकीन ना हो और वो पूरा हो सामने आ रहा हो और आपकी आंखें जो हैं वो चुंधिया गई हों? बहुत ज़्यादा इस तरह लाइफ में, जब अल्लाह ताला ने औलाद दी, फिर जब अल्लाह ताला ने बेटा दिया, फिर जब बच्चों के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते थे। मुझे आज भी याद है कि जब ये स्टेज पे जाते थे, इनको ट्रॉफ़ी या शील्ड मिलती थी, तो हमारे पास इतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते थे। इवन जब मलाइका पढ़ रही होती थी ना तो इसको होता था कि मामा अब पे आएगी तो आपने मुझे एयर कूलर लेके देना है। तो कभी मैं वो अफोर्ड कर सकती थी, सम टाइम मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी जब मेरे बच्चे मुझे 99% लेके देते थे तो वो बड़ा एक होता था। उसके बाद तो फिर ये व्लॉगिंग में फिर ज़ाहिर है गाड़ी ली, घर लिया। तो जब मेरे हस्बैंड उम्रे पे गए, मुझे बड़ा शौक़ था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है,
बस अल्लाह ताला की ज़ात का है कि जब भी बुलावा है, जब मैंने अपने हस्बैंड को उम्रे पे भेजा तो वो मेरे लिए बहुत, वो सबसे मैं कहती हूँ कि प्राउड मोमेंट था कि ये उम्रे पे जब गए तो। आपने जैसे कि कहा कि आपकी अर्ली एज में शादी, अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, तो आपके हस्बैंड से किस तरह की बॉन्डिंग है आपकी? बहुत अच्छी, बिल्कुल फ्रेंड्स वाली। और मैं कहती हूँ ये एज सिर्फ एक नंबर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एज डिफरेंस है? कितना एज डिफरेंस है? काफ़ी है, अच्छा 15-17 साल का है आई थिंक। अच्छा। लेकिन आपके पेरेंट्स जो भी डिसाइड करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग इस तरह है कि कभी आज तक फैमिली हिस्ट्री में आप देख लें कि मैं इनसे लड़ के अपनी अम्मी के घर नहीं गई, हम अलग नेबर्स ही थे। कभी आज तक हमारी इस तरह नहीं लड़ाई हुई। कोई क्राइसिस आए लाइफ में तो हम दोनों ने मिल के फेस किए। कपिल शर्मा के प्रोड्यूसर है, उनके बारे में सुना है कि उन्होंने आपकी तारीफ की, वो भी आपके मोतरिफ हैं, वो क्या कहानी है? उस टाइम मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर तकरीबन 3000 कुछ इस तरह फॉलोअर्स थे। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई, अभी मैंने न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो शोभित सिन्हा के नाम से वेरीफाइड अकाउंट था उनका, मुझे कमेंट मैसेज आया कि वो मेरी वीडियो देख रहे थे। उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी, कहते हैं ये आप हैं? तो मैंने कहा जी। मुझे बड़ा हुआ कि मतलब कपिल शर्मा शो का राइटर है, वो प्रोड्यूसर है, उनका मुझे मैसेज आया। तो मैंने कहा जी सर। कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम आपके पाकिस्तानी ड्रामाज देखते हैं, आपको देखते हैं, आप पाकिस्तानी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो व्लॉगिंग कर रही हैं। तो खैर उन्होंने ना हमारे काम की मेरी ना तारीफ़ की। और पाकिस्तानी ड्रामे तो नो डाउट इंडिया में बड़े पसंद किए जाते हैं, दुनिया भर में खास तौर पे। जी, जब उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की ना, तो मैंने बच्चों को जब बताया, मैंने सबको बताया मुझे कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर का मैसेज आया है। अच्छा, मुझे बच्चे कहते हैं मामा देख लेंगे फेक ही ना हो। फिर मैंने उन्हें दोबारा मैसेज किया कि सर आप वाकई कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर हैं? तो उन्होंने बताया जी मेरा नाम शोभित सिन्हा है, और इस तरह करके। लोग पहचानते होंगे बाहर जब जाती हैं, तो कोई ऐसा फैन मूवमेंट या कोई व्यूअर है आपका, उसने देख लिया और पहचान लिया और वो बड़ा क्रेजी हुआ हो या हुई हो, कुछ याद है ऐसा? बहुत ज़्यादा। सरगोदा आपको पता है वैसे भी बेसिकली एक छोटा सा शहर है, तो यहाँ पर तो बस आप निकलते जाएं तो मैंने मास्क लगाया होता है। अमूमन मैं ऐसे हुलिये में जाती हूँ कि लोग मुझे ना पहचाने, मैं आराम से अपनी शॉपिंग ग्रोसरी कर लूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड साथ होते हैं, वो हमजा को देख के या मेरे हस्बैंड को देख के हस्बैंड को पहचान लेते हैं। वो कहेंगे आप राशिदा मलिक है ना, आप राशिदा मलिक। अच्छा हम एक पिक ले लें? मैं कहती हूँ जी श्योर। एक फ़ैन मोमेंट ऐसा था कि मुझे आज भी याद आता है। हम लास्ट वेकेशंस पे हम इस्लामाबाद गए, तो मैं उस दिन मलाइका का बर्थडे था, जुलाई की ये बात है। हम सेंटोरस में ऊपर फूड कोर्ट में बैठे हुए थे, हम मतलब कुछ खा पी रहे थे। तो एक औरत ने मुझे क्रॉस किया, उसने मुझे ऐसे क्रॉस किया और उसने ऐसे हाथ रखे ना, उसने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया सेंटोरस में। अब मैंने जब उसे ऐसे देखा ना, तो मैं हो गई कि पता नहीं आपके जहन में आएगा कि शायद इसके पैसे देने मैंने और देख के रोने लग गया, क्या है मुझे मिल गया। नहीं ऐसा नहीं। मैंने कहा कि इनको क्या हुआ है। मैं ऐसे ना थोड़ी सी नर्वस हो गई। मैंने कहा मुझे देख के इन्होंने रोना क्यों शुरू कर दिया। वो आई, उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, उन्होंने कहा कि आज मैंने तहज्जुद में दुआ मांगी थी कि राशिदा इस्लामाबाद आई हुई हैं तो कभी मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। राफिया उनका नाम था। वैसे इतने सब्सक्राइबर मेरे जहन में नहीं रहते, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह इतने मिलते हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने तहज्जुद में दुआ मांगी थी कि आज मेरी राशिदा से मुलाकात हो जाए। अच्छा। तो वो रोती रही। वो कहती हैं बस अल्लाह ताला से आप जो भी मांगे आपकी कबूल होता है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया, बस मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि मैं आपसे एक दफ़ा मिल लूँ। तो वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था। उसके बाद फिर एक मुझे मदर मिली जो मुझे आज भी याद है। उनकी कोविड में ना उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनके बेटे की भी डेथ हो गई कोविड में। तो उसने बताया कि एक दिन ऐसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई, तो मैं आपके व्लॉग्स देख रही थी, तो कहती वहाँ से मैंने आपके व्लॉग्स देखने शुरू किए। उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी, वो इतनी देर मेरे साथ खड़ी होकर रोती रही। उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी। वो कहती हैं राशिदा जब हम आपकी फैमिलीज़ को देखते हैं ना, या आपकी फैमिली बॉन्डिंग देखते हैं, तो हम अपना दुख भूल जाते हैं। तो मतलब व्लॉग जो है ना, वो आपका एक इस तरह भी कनेक्टिविटी है, लोगों से जोड़ती है। जी बिल्कुल जोड़ती है, और इस तरह मतलब लोग आपको देखते हैं, आपकी फैमिलीज़ को पसंद करते हैं।